जय जोहार। आपने देखत हो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूँ आपन संग तृप्ति सोनी। और चुनाई के बेरा है, चुनाई शुरू हो गए है त गोट बात करथन हमार संग में छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हवे। बहुत स्वागत है आप मन के संग। जय जोहार। सबले पहले मैं यही जानना चाहूँ कतका तैयारी चलत है, कांग्रेस कतका जोर लगा थे 23 के चुनाव में। तैयारी 2 दिन करनी हुए, तैयारी 5 साल 10 साल 15 साल से आदमी पब्लिक के संपर्क में रहते और लगातार जैसा काम करते वही छत तैयारी हवे। 2 दिन कर तैयारी में कोई चुनाव नहीं जीत सके। तो 5 बछर ले तैयारी चलते छे। 5 बछर ओकर पहले 5 बछर ओकर पहले 5 बछर पब्लिक देखते रहते और वही हिसाब से फिर निर्णय करते। काबर के 2013 में 5% ज्यादा छत्तीसगढ़ में अब एक कहावत हो गई है, 5% ज्यादा वोट ले सरकार बन जाते, 5% कमती वोट ले विपक्ष बन जाते। इला तोड़ी से कांग्रेस पार्टी 2018 में 68 सीट अतका बड़ मैंडेट तहन 5 बछर हुआ पूरत 71 हो गए वहाँ। ता अतका बड़ मैंडेट जो है, अतका विधायक मन है, ता ओला बरकरार रखे बर का फॉर्मूला ये दरी? पब्लिक के साथ के अलावा कोई फॉर्मूला काम नहीं है। पब्लिक साथ देही तब आप जीत सकत हो, पब्लिक साथ नहीं देही तो कतना कुछ करो आप नहीं जीते पाई। कांग्रेस के सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिक के साथ, सिर्फ पब्लिक के साथ एक चीज, एक फॉर्मूला, एक रामबाण, एक रामबाण जनता, पब्लिक के साथ, जनता के साथ। और सिर्फ तो नहीं कि जनता ही मतदान देते तभी सरकार बनते, लेकिन तब होले हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी ये जब टिकट घोषित करिस ओकर पहले विकट अकन बैठक हुई, ओकर बाद 22 विधायक के चेहरा बदल देगिस, मतलब 22 चेहरा बदल देगिस, विधायक के टिकट काट देगिस। एकर पीछे के का कारण? एक तो कारण है कि बगरा जीत के आ गए रहे, 71 जीते रहे और रोमन कर जो एक सर्वे कर सिलसिला आजकल चलते कि पहले नेता रहे ओमन कर बातला वजन ज़्यादा पड़त रहे, वो मन सर्वे करात रहे, वो सर्वे के सब पूछ के कार्यकर्ता से पूछ के आजकल नेता ला छोड़ के दूसर प्रोफेशनल कथे ओमन ला दे दिलगी से काम कि तुमन जाओ पूछा कि नेता मन अपन अपन बात ला बताही, अपन हिसाब से देही, सही रिपोर्ट नहीं देही। तो वो बात ला ध्यान में रख के और एक नया तरीका अब चालू होगी से देश में सर्वे, और वो प्राइवेट कंपनी करी, तीसरा आदमी तो पार्टी के हट के करी। पार्टी कर आदमी हो ही तो अपन आदमी ला मत बढ़ाए दे, वो शंका हो जाते। अच्छा। बाहरी आदमी हो ही तो शायद हर रिपोर्ट ठीक दे, तो रिपोर्ट में जेकर ठीक रहे कि नहीं रहे, यहाँ बदलना चाहिए, यहाँ कमजोर है, वो हिसाब से टिकट बदलाल की। हमर मन से एक दरीफ है, एक गोट बात करे रहे हो तो आप मन कह रहे हो कि आप मन घलो एक सर्वे करवाए हो 45-46 सीट में, तो वो सर्वे के आधार पर टिकट बटिस का काबर के सीसी में तो आप मन रहे वो एक आधार रहे। कम से कम मैं गिन के बता सकता हूँ 12, 13, 14, 15 सर्वे हुए हैं। दिल्ली से AICC अलग सर्वे कराए, हमार स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे उनकर अलग सर्वे है, शैलजा जी अलग सर्वे कराइन है, जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं तेमन अलग सर्वे करीन है, जो शैलजा जी का सचिव हैं साथ में 3 ते अलग सर्वे करीन, मुख्यमंत्री जी 3-4 सर्वे वो अलग कराइन है, तेकर और 2-3 जन ला जाना तो ते सर्वे अलग कराइन है। मोरो सर्वे ला आप जोड़े है वो सर्वे अलग हुई से तो आप देख लगत ना वो सबे कर मेल करके तभी हाथ का बेरा लग गए। बेरा नहीं लगे, ढेर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे, लेकिन छांट के सबे कर बात ला जोड़ के और फिर वरिष्ठ नेता मन के सर्वे के जोड़, ये तो बाहर कर प्रोफेशनल जिला कथन ओमन कर सर्वे, फिर नेता मन के अपना सर्वे अलग। तो भूपेश भाई अपन राय, ताम्रध्वज साहू जी अपन राय, अकबर जी अपन राय, रविंद्र चौबे जी अपन राय, महन जी अपन राय, शिव डहरिया जी अपन राय, मोरो राय में जोड़ ले और 1-2 सदस्य सीनियर रहें, सत्यनारायण शर्मा जी रहें, धनेन्द्र साहू जी रहें, तो सबका राय लेहे कर बाद में फिर सर्वे के साथ में फाइनल निर्णय हुए। अच्छा, 22 विधायक मन के टिकट काटना तो ओमा से कतको जन ऐसे जन 50-50 हजार वोट ले भी जीते रही हैं, तो ये निर्णय लेना कतेक बड़
चुनौती माने जाए या कतेक बड़े फैसला काबर के ओमा से कतको जन छटक के जैसे सीजे में चल रहे हैं अभी और बहुत टिकट घर कठिन पा निर्णय और बहुत बड़ा निर्णय, इनमें कोई दो बात नहीं है। एक तो साथी रथन, हमन 5 साल साथ उठथन बैठथन साथ काम करथन, वो हिसाब से प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, संबंध बन जाते। वो में एक साथी के काटे कर बात आते, बदले कर बात नहीं, कोई के सीधे काटे कर बात। बदलना थोड़ा सा हल्का सुनाते, लेकिन हमन सब कथन काट देंगे टिकट। हाँ। तो वो निर्णय लेना बहुत कठिन होते और स्थिति बदलते। ज़्यादा वोट से जीते वाला मन भी अगला चुनाव में हार सकते हैं। माने ये देखे जाए कि सरकार 5 साल देखे है कि विधायक का करत रही से। हाँ, मुख्यमंत्री जी लगातार अपन सर्वे कराते गए हैं। हाँ। ये अभी मैं उनकर 4 सर्वे बताए हो तेला छोड़ के। अच्छा, विधायक मन के अलग, विधायक मनकर सरकार के कार्यकाल में वो अलग सर्वे कराए और लिफाफा पकड़ाए कि ये देखा कि ये सर्वे में कराए हो, इनमें ऐसा ऐसा बात है, आप मन लेके बढ़िया से पढ़ लो, समझ लो, इनमें कोई अंतर आपके लगत है तो मोला बताओ और सही है तो ला ठीक कर ला, अपन कमीला सुधार ला, अपन ठीक चलत है तो ठीक चले। ये बात ला एक विधायक हमने बता रही नहीं, कांकेर के शिशुपाल सोरी जी बता रहे इनके हमला रिपोर्ट मांगे जाते, लेकिन ये हो गए कि जो विधायक मन के टिकट गी से अब जिला दे गए है, अब प्रेम स्नेह है, आपन कहा तो कि 5 साल बैठे उठे प्रेम स्नेह है, तब वो मैं तो चिंतामणि महाराज ला नहीं रही गई, चल दिनों मन। हाँ, ऐसा कुछ साथी चले गए, कुछ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चले गए, कुछ चिंतामणि महाराज जैसा जो विधायक रहे ते चले गए, बीजेपी से आए रहे। अच्छा, बीजेपी में वापस चले गए, अपन घर लौट के एक हिसाब से घर वापसी हो गए। घर वापसी हो गए। बृहस्पति सिंह हलो रिसाई रही ने कुछ कुछ बोलत रही ने, अब वहू रिसाई रहे, लेकिन देखा पार्टी ला नहीं छोड़ी। मोर चिंतामणि महाराज से मैं फोन से बात भी करे रहे, अभी 2 दिन पहले हवाई अड्डा में भेंटो मुलाकात होगी। तो मैं बोले भी कि भाजपा तो नहीं जाती, तो कहे नहीं भाजपा नहीं जाता हूँ, लेकिन दूसरे दिन चलेगी। दूसरे दिन हो गए। अच्छा, सरगुजा बीते दरी हम देखें कि पूरा घोषणा पत्र बनाए में आप मन के भूमिका रही से, पूरा जगह जगह जाके आप मन राय ले घोषणा पत्र बनाए। सरगुजा की 14 के 14 सीट झोली में कांग्रेस के आई से, ये दरी का माहौल है काबर के सरकार कांग्रेस के 5 साल चलिस, आदिवासी मन भी सरगुजा में बिकट कर ही ओकरो मन के कुछ कुछ वोट बात हुई थी। तो पहले तो मैं सीट ला लेके आप मन के आकलन समझना चाहता हूँ कि अभी के हिसाब से का दिखत हो, जो टिकट बांटे है ओकर हिसाब से। आज़ादी कर बाद से 15 चुनाव हो चुके हैं और 2018 के चुनाव ला छोड़ के कोनो चुनाव में सबकर सब सीट कोई एक पार्टी नहीं जीते। 9-1 हुए हैं, 1-9 हुए हैं, 8-2 हुए हैं, अलग अलग जोड़ कर हिसाब से वहाँ हार जीत हुए हैं संभाग में। 14 के 14 कभों कोई नहीं जीते। और जैसा मैं क्रिकेट ला पसंद करता हूँ तो क्रिकेट कर भाषा में बोलता हूँ कि बहुत बड़ा सबसे बड़ा बल्लेबाज आज तक दुनिया में डोनाल्ड ब्रैडमैन ला मानल जाते ऑस्ट्रेलिया के। तो कई धार ट्रिपल सेंचुरी बने, हर बार खेले जाते हैं तो 300 तो नहीं बनाए। तो ये जो पिछले बार 14 में 14 है, ओला मानी कि 300 वाला तो बहुत कम ऐसा होते। तेंदुलकर एको बार 300 नहीं बने, सहवाग बनाई तो एक धार 300 बने। तो 14 में 14 एक अपवाद मानना चाहिए, हर बार कोई 14 के 14 सीट जीते। अपवाद का बार माने जाए, मेहनत भी कहे जा सकते है, संजोग है। मेहनत तो हर बार होते, हर बार मेहनत होते। आप खुद ही अभी कहे रहा कि 0.75 के अंतर से हार जीत भी हुए है, 1.25 से भी हुए है, 2 से भी हुए है, पिछले बार 11 से अंतर से 68 सीट आए हैं। तो वो एक जैसा स्थिति नहीं रहती। तो संजोग मानी, सबकर मेहनत का जोड़ मानी, परिस्थिति मानी। तो परिस्थिति में जो 14 का 14 स्थिति बने हैं वो हर बार कोई भी पार्टी 14 का 14। अच्छा, अपन क्रिकेट के गोट करत रहे हो, क्रिकेट बिकट पसंद है, लेकिन हमन देखे हैं, सुने भी हैं, मैं देखे तो नहीं हूँ लेकिन सुने हो कि बाबा हाँ आरकेसी में बैडमिंटन खेलते रोज, है ना, और अपन से युवा मन संग आप भी युवा, तो ये जो जोश है काबर के ये उम्र में तो आदमी टेबल टेनिस में आ जाते हैं, तो ये एक राजनीतिक जोश कतका है,
पॉलिटिकल फिटनेस कैसे देखे जाए? फिजिकल फिटनेस तो दिखते है, लेकिन पॉलिटिकल जब तक हाथ पांव चलत है, बाल नहीं झरे है, हाँ, दांत नहीं गिरे है, रेगे बर होते तो रेंग लेता हूँ, हाँ, दौड़े बर होते तो थोड़ा दौड़ लेता हूँ, हाँ, शरीर हर नहीं थके उतना, तो एक बहु अपन संकेत लेहत रहता हूँ कि शरीर हर का कहत है, जल्दी थक जाते का, थोड़ा बहुत दौरा करें तो अब नींद आएगी, बोला आराम करना है, ऐसा नहीं जाना है। तो अगर शरीर हर साथ देहत है और पब्लिक के मन में है कि भाई करा कोशिश और देखभाल करा, हमरो मन कर देखभाल करा, तो काबर के कई घाव अपन ही कीधे तो ना कि हो सकत है आखिरी हुई, हो सकत है लड़हूं नहीं लड़हूं, तो ये मन डावाडोल काबर होते? क्रिकेटर भाषा में देखिए, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रचलन है कि आदमी पीक में रिटायरमेंट लेते, सेंचुरी बनाई ग्रेग चैपल और रिटायरमेंट की घोषणा करी। हाँ, आदमी ऐसे ऐसे चढ़ते नहीं जा सकते जीवन भर, जो ग्राफ कहते हैं कि ऐसे चढ़ते जाही चढ़ते जाही चढ़ते जाही, जब तक नहीं मरी आदमी चढ़ते जाही, हाँ, ऐसा नहीं हो। नहीं हो। एक चढ़ाव आते, फिर रुकाव आते, ठहराव आते, फिर ढलान आते। तो जीवन में जो फैसला करना चाहिए वो हिसाब से करना चाहिए। कि आप शरीर के बारे में पूछे, उम्र के बारे में आप पूछे हो, ये तो नहीं रुके, नहीं रुके। जीवन है, मरण हो ही, मृत्यु निश्चित है। जैसे जीवन मिली से वैसे मृत्यु निश्चित है। तो शरीर हर समय के साथ धीरे धीरे थकबो करते। राजनीति तो अनंत, राजनीति भी अनंत नहीं है, राजनीति अनंत है, लेकिन खिलाड़ी ओकर समय काल है। बड़ा बड़ा नाम आइन और चलेगी, बड़ा बड़ा चक्रवर्ती आइन चलेगी, बड़ा बड़ा महारथी आइन चलेगी, बड़ा बड़ा दुनिया का नेता आइन और चलेगी। तो स्थायित्व कोई व्यक्ति कर नहीं रहते। राजनीति का दांव पेच अगर कही तो दांव पेच चलते रहते, दांव पे चलत रहते, और चलत रहते, लेकिन व्यक्ति हर वो शरीर होकर एक समय काल पर रहते, समय का। और उस समय काल के बाद बदलाव आते। तो जो मोर में सोच आते कि बदलाव होने छे, मैं कहे धार तक राजनीति में लड़ सकूं चुनाव। हाँ, एक तो दिन आई कि भाई अब खड़े भी नहीं हो पाऊं, बढ़िया से रेंग भी नहीं पाऊं, लाठी नहीं, पकड़ना पड़ जाए। ऐसे काबत हुई हम चाहते थे। तो समय रहते निर्णय लेना चाहिए। और नया पीढ़ी है, बढ़िया पढ़ल लिखल समझदार पीढ़ी तैयार हुए थे। वो मन कर अभिलाषा के छोड़ के काबिलियत भी हमन ला देखे परखे कर मौका लगते, और हमन जानथन कि हाँ एहो मन में बढ़िया काबिलियत है। तो अपन चिपके रहे वाला मोर मानसिकता नहीं है, नहीं, कि कहीं धर के पकड़े है तो पकड़े रहना है, जब तक कोई झटक के ना किनारे कर दे, चाहे हाथे ना फिसल जाए, अब पकड़े लायक शक्ति नहीं रहेगी से, तो वो कस नहीं होना चाहिए। जीवन में फैसला लेकर पड़ाव जब आते तो बुद्धि और मानसिकता स्वच्छ होना चाहिए। चिपकाऊ मैं नहीं कभी मानसिकता नहीं पसंद करूं, और मोर वैसा सोच नहीं है। ओकरे से अपना जितना साथी है, मैं चाहता हूं कि वो भी समय कर पहले से तैयार हुए, तैयार हो गए, मानसिक रूप से वो मन तैयार हुए कि ये बदलाव है, तो तैयार भी होते रहना चाहिए स्वीकार करना चाहिए पहले से। अच्छा, अब थोकिन आदिवासी मुद्दा में आपन से वोट करना चाहता हूँ। अरविंद नेताम के पार्टी है हमर राज, उतरत है चुनाई में। अब सरगुजा के माँ हसदेव फेफड़ा है पूरा हिंदुस्तान के, सांस लेते देश त ओकर बर राहुल गांधी कह रही ने कि हमन खनन नहीं करन देबो, जंगल ला बचाबो, आप मन जाके बोले रहो। लेकिन अब जो आदिवासी के नाम में उतरे हैं चुनाव में, मन की थे कि पैसा ला लानी से बनाई से, लेकिन वो अनुमति ला परामर्श खतीस, और बाबा कैबिनेट में कहीं बोलिस नहीं, ये एला मुद्दा बना थे। बाबा कैबिनेट में नहीं बोली सेला झूठ बोलत है। अच्छा, उला कैसे मालूम कि मैं कैबिनेट में क्या बोले? पहला चीज वो तो कान लगाए कि नहीं वहां बैठे रही दूरा में, हाँ, कि भाई बाबा क्या बोलत है तेला सुनी। हाँ, मोर अपन विचार एकदम साफ है कि वो में दो शब्द रहे, चर्चा, परामर्श, चर्चा और सहमति। अंग्रेजी में कंसेंट, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन, हिंदी में परामर्श परामर्श, और सहमति। सहमति। तो जो मैं प्रस्ताव अपन तरफ से विभाग से भेजे रहे वो में सहमति भर भेजे रहे,
कैबिनेट में जब बात आई से तो सबकर जो विचार बलवती हुई। मैं तो एक आदमी हूँ, कैबिनेट में निर्णय होते तो सामूहिक मानल जाते। ओमे जो विचार फाइनल हुई ओमे हुई कि अभी एकदम से इतना ज़्यादा अधिकार दे देना शायद समय ना हुए। इतना अधिकार देहल जाते ग्राम सभा के, पंचायतों को ऊपर ग्राम सभा ला बैठाए देहल जाते, सबसे ऊपर एक तरह से ग्राम सभा हो जाते। तो एकदम तैयारी है कि नहीं कोई निर्णय ले में। तो कैबिनेट में जो निर्णय हुई मोर अपन जो लिख के विभाग से मैं टिप भेजे रहे ओमे निर्णय, बाकी चीज में तो बहुत चीज हर मंजूर हुई, लेकिन ये शब्द ने हुई कि अभी चर्चा। हाँ, सहमति नहीं, अभी चर्चा। तो मतलब जो ऐसा कहत है वो झूठा बोलत है कि टीएस बाबा नहीं कही। तो टीएस बाबा जो कही से वो तो फाइल में लिखल है, आरटीआई लगाए के आप निकाल सकते हो। ये कोई लुका छुपी कर बात नहीं है, आप आरटीआई लगा के निकाल लो कि वहां से जो विभाग से नोट गई से वो में कहा है, मोड़ तो दस्तखत है ना। सही बात। तो अभी भी जैसे राहुल गांधी आता पैसा की बात हुई है और वहाँ ये चर्चा हुई भी कैबिनेट में, सहमति और परामर्श एक ऊपर चर्चा भी हुई। मतलब सोच समझ के फैसला लेगी समय और परिस्थिति के हिसाब से। आप मन के क्या मानना है काबर के एक चुनावी मुद्दा? मैं सहमति वाला हूँ। सहमति वाला 100 में 100 बार सहमत। काबर के प्रियंका गांधी आते हैं मध्य प्रदेश में तो पहले बोलते हैं कि हम छठी अनुसूची लागू कर दो, एंड बाद में की थे कि हम प्रस्ताव पारित कर दो। तो ऐसे में काबर के यहाँ तो 7 गुना ज़्यादा आदिवासी है। तो आदिवासी मुद्दा मन में आप मन के सोच का है कांग्रेस पार्टी का रखू आप मन ये बात? 7 गुना ज्यादा तो नहीं हुए, मोर जाने 2 गुना हुई। अगर वहाँ 15% हुई, यहाँ 30%, 31%, 32% है, तो 2 गुना प्रतिशत आबादी है। और व्यापक समाज के ध्यान में रख के में चर्चा होना है और फैसला लेना है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत 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 गंभीर मुद्दा है। तो एकदम से उनमें कोई फैसला ले पाना मोर समझ से सभी जात समाज के लोग एक गांव में रहते हैं। आदिवासी इलाका है तो 100% आदिवासी नहीं है, 20%, 30%, 40% गैर आदिवासी भी वो वहाँ रहते हैं। तो एकदम से कोई ऐसा कानून बनाए कर पहले उनमें विचार ठंडा भावना वाला विचार नहीं होना चाहिए, ठंडा सोच समझ के विचार होना चाहिए कि व्यापक समाज के सबके साथ लेके जब चलना है तो का निर्णय होना चाहिए। अंबिकापुर विधानसभा पहली सूची आई इस आप मन के नाम रही से कांग्रेस। तो अंबिकापुर विधानसभा ला बहुत बाद में भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर करी से, तो उहू ला खड़ा करी से जिन आप मन के एक समय करी भी रही थी। नामांकन में मिले रहे होता, भेंट भी हो रही से आपन से, हमने वीडियो भी देखे रहे। तो का कहना चाहूँ कि बीजेपी हाँ अंबिकापुर में जो दाव खेले है का बाबा पर चुनौती है? जो भी खड़ा होती है इसलिए चुनौती है। बाबा पर नहीं, पार्टी पर। आप खुद ही कहे रहा शुरू में कि 0.75% से हार जीत होते। सरगुजा ओकरे हिस्सा है, वो प्रतिशत का हिस्सा सरगुजा भी है। तो भाजपा है ये नहीं कहीं और कांग्रेस है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस है ये नहीं कहीं और भाजपा है, ऐसा नहीं है। भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, और लगभग 30, 32, 35% वोट दोनों पार्टी कर कायम है। आप कोनो चुनाव उठाए के देख ल, लोकसभा विधानसभा कर अलग अलग सीट आते, लेकिन वोट प्रतिशत दोनों पार्टी कर एक स्थिर वोट प्रतिशत न्यूनतम बने रहते। लोकसभा में 10% भाजपा बढ़ जाते, पिछला विधानसभा में कांग्रेस 10%, 6 महीना में 5 महीना में उलट पलट हो गए। लेकिन उमें जो सब लोग घर बैठा न्यूनतम शेयर है 32%, ते कांग्रेस ला फिर भी मिल ही, भाजपा ला फिर भी मिल ही। जब कांग्रेस के 68 सीट आई तो भाजपा शून्य थोड़ा न रही, उमन 15 सीट जीतीन तो उनका वोट प्रतिशत 15% थोड़ा न रही, उनका वोट प्रतिशत 30% से ऊपर रही से। और लोकसभा में भाजपा 9 सीट जीती से 11 में, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 20% थोड़ा ना हुई, वो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 30 से ऊपर रही। लेकिन अंतर में वो ज्यादा सीट लेगी, यहाँ अंतर में कांग्रेस ज्यादा सीट लेगी। तो
का माने जाए वोट प्रतिशत बताते कि विचारधारा काखर हावी है। जिला अनिर्णित वोट कहते हैं, फ्लोटिंग वोट कहते हैं। 10% 12% वोट वो कोई पार्टी करनी है। अगर दोनों पार्टी के बराबर कम से कम बराबर उतना वोट दोनों पार्टी कर रहे हैं, हर हालत में उतना मिलवे करत है अभी तक। तो निर्णय कौन करत है? ऊपर का 10%। 10 में अगर 5.5 एक तरफ चलेगी और 4.5 एक तरफ चलेगी तो 1% से हार जीत हो जाएगी। अगर वो 10% में 6% एक तरफ चलेगी तो 4% एक तरफ चलेगी तो 2% से हार जीत हो जाएगी। अगर वो 10 के 10% एक तरफ चलेगी तो 10% का अंतर आ जाए। नीचे का जो बुनियाद है ते बराबर है। ते बराबर है। हाँ, और ये जो ये प्रतिशत ला ऊपर नीचे करे मा तीसर के हाथ है का पब्लिक के दूसर पार्टी मन के भी जेसीसी आम आदमी जेसीसी ता जेसीसी का अंतर आप कह सकते हो। क्या कि मोर मानना है कि पहले जेसीसी का नहीं रहे से भाजपा के फायदा रहे, और ये दरी जब से जेसीसी अलग हुई से तो कांग्रेस के फायदा हुई पिछले बार। नहीं अभी भी कहे कि वो वोट अगर भाजपा में साझा में चली जाती है, अगर कोई ना कोई ऐसा गुप्त समझौता है कि कांग्रेस ला नहीं देवो, हमन भले दूसर ला देवो, भाजपा ला देवो लेकिन कांग्रेस ना ली, कौन जीती? अगर ऐसा सोच है तो मुझे नहीं मालूम का है का नहीं है। और अगर ऐसा सोच है कि हम तो कांग्रेस से अलग होएगा तो कांग्रेस ला तो नहीं ऐसे देवो, कांग्रेस ला तो हमके हराने छे। पाटन संकेत देखा तो पाटन में अमित जोगी नामांकन जहां मुख्यमंत्री का दावेदार है, बैठल मुख्यमंत्री है, वहां कर मतदाता अगर वैसा आदमी के साथ नहीं दे तो मोला समझना है कि अभी वहां मतदाता परिपक्व नहीं हुए। एससी वोटर एससी एसटी कोई हो, हाँ। मुख्यमंत्री कितना विकास होते होकर चलते। हमन कथन कि भूपेश भाई आप कर यहाँ हवाई जहाज उतरत है, ऐसा चौड़ा चौड़ा रोड आप बनाए डाले हो। हमारे यहाँ हमन देखत रहथन कि भाई पैसा दे हमन ला भी सड़क ठीक ठाक करना है। पाटन एकदम चमक गई, चकाचक। तो ऐसा मौका कम मिलते कोई विधानसभा के कि सिटिंग मुख्यमंत्री ला, चुनल मुख्यमंत्री ला दोबारा चुने कर मौका कम मिलते। अच्छा बाबा, एक और सवाल मोर ये है कि ओबीसी मुद्दा ला बिकट कांग्रेस पार्टी उठाते, राहुल गांधी आते, प्रियंका गांधी आते, सबो जन ओबीसी। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में जी हाँ दावा ये है कि 43% ओबीसी। तो जब कहूँ कांग्रेस की सरकार बन जाती तो का अपन ला लगते कि कोनो सवर्ण के मुख्यमंत्री बने के गुंजाइश होगी जब कांग्रेस पार्टी नीतीश और लालू कुमार ने ज्यादा ओबीसी के राग अलापत था? काहे नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में ओबीसी का राग है तो गैर ओबीसी मुख्यमंत्री है। ओबीसी भी बन सकते, गैर ओबीसी भी बन सकते, आदिवासी भी बन सकते, अनुसूचित जाति भी बन सकते। उत्तर प्रदेश में हमन मुख्यमंत्री देखे हैं तो अनारक्षित वर्ग के भी देखे हैं, अनुसूचित जाति कर भी देखे हैं, आदिवासी नहीं कर बराबर हैं तो आदिवासी नहीं देखे हैं, ओबीसी कर भी देखे हैं। अखिलेश ओबीसी, मायावती एससी, योगी अनारक्षित। तो एक ही उत्तर प्रदेश है, हर प्रकार के पॉलिटिक्स जोड़ घटाव चलते, लेकिन मुख्यमंत्री समय समय के हिसाब से जे योग्य पायल जाते वो पार्टी हरोला बैठा देते। आज देश का प्रधानमंत्री, पहले तो हम नहीं जानत रहें कि वो ओबीसी हैं, लेकिन अब बताते हैं कि हम ओबीसी हैं। तो उन भाजपा काबिल पाइस बैठाए देस, तो काबिल ला बैठाए सो ओबीसी भी है, ओबीसी है बने, जनरल है बने, एससी हर बने, ऐसा कोई नियम नहीं रहता। जो काबिल वो समय ठीक से सबसे। लेकिन ओबीसी के हक पर तो कांग्रेस पार्टी बिकट आवाज उठाती, जातिगत जनगणना के का ओकर पीछे के वजह समझते हो आप? ओबीसी का बात आप पूछा था, वो अभी अमित शाह जाए के तेलंगाना में का बोल के आए हैं। हाँ। अभी तो चुनाव ही नहीं हुए से वो पहले बोल दी कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाबो। तो ये जो राजनीति कर खेला है वो अपन जगह है। जो जनगणना है, पड़ोसी लड़ाई के काम तो नहीं कर ली अपन वोट कर हिसाब
बढ़ाए कर कोशिश ये सब है, कोई वैचारिक बात नहीं है। नहीं तो वैचारिक बात होती तो पूरा हिंदुस्तान में कहते हैं कि हर राज्य में सिर्फ ओबीसी। 36 राज्य हैं देश में, भाजपा का अगर ओबीसी का नीति है तो कहती इसकी प्रधानमंत्री ओबीसी, सब मुख्यमंत्री ओबीसी। तो ऐसा तो नहीं कहते, मतलब ऐसा कोई वैचारिक बात नहीं है। ओबीसी ला भी महत्व मिलना चाहिए। आबादी का एक बड़ा प्रतिशत ओबीसी समाज के है, तो मतलब मौका काबर नहीं मिलना चाहिए कि उन्हीं के मौका मिलना चाहिए, कोई नहीं कहते। सिर्फ ओबीसी रही तो बाकी मन तो घरे बैठ जाए, फिर काहे पर काम करी। सिर्फ ट्राइबल रही तो बाकी मन सब घरे बैठ जाए, सिर्फ एससी रही तो बाकी मन सब घरे बैठ जाए, काहे फिर कोई काम करे। सामूहिक होना चाहिए, काबिल जो है वो मौके में जेला काबिल, हाँ वो आखिर तो है पार्टी कर, पंजा छाप, फूल छाप, झाड़ू छाप, दूसर तीसर छाप। तो जब छाप बनत है तो में जाति नहीं है, वो सब ला लेके चलत है। और वो सब में से जे वो समय में सबसे ठीक लगे, वो चाहे कोनो वर्ग के हो, फिर वो कहे बर होते कि यहाँ उतना दहन, वहाँ उतना दहन, वहाँ उतना दहन। काबर के छत्तीसगढ़ में अभी तक जाति वाले राजनीति हमन ला देखे सुने नहीं मिली सही, ये दरी ज्यादा हुआ थे का? होना भी नहीं चाहिए। और होवत है तो आज कर समय कर हिसाब से कहीं होकर फायदा दूसर जगह लोगन कर मानसिकता तो ऐसा नहीं हो गए, कहीं उमन ला तो ऐसा नहीं लगा था कि हमन ला तो पीछे ढकेल के रखे बर करत है, दूसर में नागू होए बर हो जाए, हमन ला मौका काबर नहीं मिली। तो वो आवाज ला भी रखना। और आप पूछे हरहन कि एक जनगणना कर काबर बात हो, तभी आप बोले 42%। मोर समझ में छत्तीसगढ़ में 48% से कम ओबीसी नहीं है। और कितना है ते पता नहीं चले। आप कहा तो 42, कोई कहते 45, मैं कहा तो 48। क्वान्टिफाइबल डाटा जो बनाल गए रहे वो राशन कार्ड के ऊपर बनाल गए रहे। तो राशन कार्ड में जो लिख दे हैं कि हम ये समाज कर हैं तो ओला मान ले गए। अब जो जनगणना होते, चाहे अब जो सर्वे हुई, छत्तीसगढ़ सरकार कहे है कि हमार कांग्रेस पार्टी कहे है कि सरकार में आबो तो हमन करबो। तो ये कब हुई जनगणना? 1931 में, अंग्रेज कर समय में। ओकर बाद में कब हुई? 2012 में। ओला घोषित नहीं करीन, मोदी जी ओला घोषित नहीं करीन। फिर कहाँ चालू होगी? बिहार 1-2 जो अगर, तो जनगणना नहीं है लेकिन गणना है। तो गणना कर तर्क काबर गणना करना मोला तो एक ही चीज समझ में आते कि मालूम होना चाहिए कि कौन समाज कर कितना है, ताकि जब बजट कर हिस्सा जाए तो ऐसा ना होए कि कोई ला कम मिला थे कोई ला ज्यादा, और जो ज्यादा पीछे है वो ला ज्यादा मिलना चाहिए। तो गरीब अमीर के दो अंतर गरीब अमीर भी एक समाज में है। तो ओबीसी तो अदर बैकवर्ड कास्ट, उमें आरक्षण कौन ला, फायदा कौन ला मिलते अतना लाख से कम कम आमदनी वाला के। तो वो में तो क्रीमी लेयर नहीं है। जम्मो ओबीसी ला मिलते, जैसे जम्मो एसटी ला मिली, जम्मो एससी ला मिली, उमें अमीरी गरीबी का मापदंड नहीं है। आर्थिक संतुलन बनाए के कोशिश के तौर में देखे जाते, इसे कहा जाए। आखिरी सवाल आप मुझसे कि ये दरी 75 पार के तो नारा दे दो, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप मन की समझ, आप मन की राजनीतिक अनुभव के हिसाब से जेन बोलूँ पोट बोलूँ, कहाँ आकलन की थे आप मन के 90 में से कतका सीट? 2/3 से कम है, 90 में 60 से कम है। तो माहौल बहुत निराशा हुई, कहे कि सरकार है बहुत काम करे। मोरो उमर आप बताए कि कुछ हो गए है जांगर चलत है बैडमिंटन अभी चलत है, बैडमिंटन कुछ दिन चली। और कुछ साथी मन 75 पार कहते हैं कि भाई एक लक्ष्य भी बड़ा रखना चाहिए। और काम जो हुए है आज 40 साल मोला पूरा करीब हो जाते जनप्रतिनिधित्व में। 1983 में नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में पब्लिक काम करे कर मौका दे मोला, और आज 23 पूरा 40 साल। ओकर पहले 10 साल पार्टी में नहीं रहे, राजनीति में नहीं आए चाहत रहे, मम्मी रहीन, मंत्री रहीन, राजनीति में रहीन, तो गाड़ी में डीजल पहुंचाना, फलाना ढिमकाना ये काम करत रहे। लेकिन सरकार ला पीछे से देखत रहे, कई पार्टी कर सरकार ला देखें। और जितना काम ये 5 साल में छत्तीसगढ़ में हुए हैं
इतना कोई 5 साल में काम और अभी होत के में नहीं घोषणा देखा। मन? वो घोषणा तो प्लस, वो तो बोनस घोषणा जो हुई तो नया में आई। और जो सेम सरकार सेम काम घोषणा करे हो है, गया था, डिक्टो पब्लिक दोनों रहा। पब्लिक जेकर ऊपर भरोसा करे। बात भरोसा की ही। भरोसा। बहुत धन्यवाद आप मन के उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी। हमारे संग में उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव रिहिन हवे बड़कोट गोठियाए हैं, चाहे सरगुजा के बारे में हो, चाहे आदिवासी के बारे में हो, आदिवासी अधिकार के बारे में हो, या फिर ओबीसी के बारे में हो और मुख्यमंत्री के बारे में भी हो। अब देखना है कि जिन 3 दिसंबर के नतीजा आई उमा कौन जीती, कौन पिछवाही और सरकार काखर बनी, एक अगोरा कर लगी। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े संग तृप्ति सोनी, जी मीडिया, रायपुर।